हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो शायद पता नहीं कंट्रोवर्शियल था कि अच्छा लगा आपको, मुझे पता नहीं। बट इससे पहले मेरे को कंतारा चैप्टर 1 के बारे में क्या फील हुआ इन डीप, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वो फिलोसफिकल इन नेचर है, मेरी मान्यता के ऊपर है, ये पिक्चर के ऊपर कम है। बट गॉडली पिक्चर कभी भी बनती हैं, ये उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया है। ट्रिगर पॉइंट है कि कंतारा अपेरेंटली इस टाइम के ऊपर रिलीज हुई, जो कि विजुअली स्टनिंग है, इंपॉर्टेंट मूवी है, बननी चाहिए ऐसी पिक्चरें। लेकिन एक और रूपांतर है जो मेरे को लगता है कि शायद ढंग से हम गॉड को ढंग से नहीं दिखा रहे हैं फिल्मों के अंदर। हम सिर्फ एक माध्यम यूज कर रहे हैं हीरो को जस्टिफाई करने के लिए, आजा बेटा मार। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, उसी स्पिरिट से वीडियो बनाया है। जो ट्रोलर्स हैं उनसे बोलूँगा आप दूर रहें। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल बात है, आप एग्री करोगे, थोड़ा डिसएग्री करोगे, आप बदतमीजी नहीं करोगे। जो बदतमीजी करेंगे, मैं काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग चैनल छोड़ चुके हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ, ना तो कोई स्क्रिप्ट होती है, सिर्फ भाव होते हैं। ठीक है, तो जिनको वो भाव अच्छे लगे प्लीज़ शेयर कि आपको कैसे लगे वो भाव। जिनको नहीं अच्छे लगे, सॉरी, बट मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल भाव है। जिनको बहुत अच्छी लग रही है पिक्चर, लगनी भी चाहिए, अच्छी बनी है। मगर मेरे को तो लगता है फर्स्ट हाफ बहुत बेकार है। सेकंड हाफ से ही एक्चुअली पिक्चर शुरू होती है। फर्स्ट हाफ तो काफ़ी क्लीशे तरीके का साउथ ही है, फिल्म ही है। जैसे कि पहले ही कंतारा भी थी, उसके अंदर भी क्लीशे ही था, एंड के अंदर ही मंत्र मुक्त करते, और इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। पहला जब गुलिका का एंट्रेंस होता है बॉडी के अंदर, वहाँ से लेके एंड तक ठीक है इसका। अब बात करते हैं पहले दे कॉल हम ओजी, और इसका डे 10 है और वो ठीक का बिजनेस कर रही है। कल भी 5 करोड़ का किया था, आज भी 4-5 करोड़ का बिजनेस करके 179 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये बिजनेस कर ली। अच्छा बिजनेस है ये। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 280 करोड़ इसके हो गए हैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो ये पवन कल्याण साहब की 300 करोड़ करने वाली पिक्चर हो जाएगी, जैसे हमने कल भी बात करी थी। ठीक ठीक चल रही है। पहले बहुत ज़्यादा स्टीम थी, मुझे ऐसा लगा था कि ये ठुप करके बहुत ज़्यादा गिरेगी। 100 नेट क्रॉस करने के बाद मेरी उम्मीद ये थी कि 125 पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो फैंस हैं तेलुगु मार्केट के अंदर, वो लगातार ये मूवी को देख रहे हैं। और पवन कल्याण के जो डाई हार्ड फैन है, वो तो उसको मल्टीपल बार देख रहे हैं, जितना मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देखने को मिला है जब कभी भी दे कॉल हिम ओजी की बात होती है। जॉली एलएलबी डे जॉली एलएलबी 3 डे 16 है आज, और इसकी जो कलेक्शन है वो 2 करोड़ रुपए पे है। आज बढ़नी चाहिए थी, बट जो वेव है कंतारा की, उसकी वजह से ये स्लो डाउन हो गई है। क्योंकि अब ऑप्शन है लोगों के पास जाना देखना, और वो एक फोमो भी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मैंने नहीं देखी तो फिर पड़ोसी क्या बोलेंगे। तो 109 प्लस 2, 111 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल हो गया। 160 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल, 160 नहीं एक्चुअली 159 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो गया। फिर 2 मूवीज़ और हैं, कंतारा और सन्नी संस्कार की तुलसी कुमारी। और मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी वैल्यू सिस्टम में बिलीव नहीं करता हूँ कि भई एक कोई पिक्चर अच्छी बन गई तो दूसरी को डीमीन करना शुरू कर दो और कंपैरिज़न ज़ोन के अंदर आ जाओ। अनलेस एंड अंटिल कि आप कंपैरिज़न इस वजह से कर रहे हैं ताकि दूसरा वाला इम्प्रूव कर जाए, नॉट टू डीमीन एनीबॉडी। तो ये बोल देना कि उसको इससे सीखना चाहिए, ये तो दुकान बंद हो जाएगी, ये सब हो जाएगी, सब बकवास की बातें। दुनिया कभी किसी के लिए ना तो रुकी है, ना कुछ होता है इस तरीके का। कंतारा चैप्टर 1 एक अच्छी फ़िल्म है। फर्स्ट हाफ नहीं, सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ जितना कमज़ोर है उतना ही अच्छा सेकंड हाफ है, जैसे कि फर्स्ट कंतारा के अंदर भी था। डे 3 बहुत सिग्निफिकेंट तरीके का होने वाला है। कल 45 करोड़ इसने करे थे, आज मुझे लगता है कि ये 55 करोड़ तक भी टच कर सकती है। ठीक है, तो 62 इसका था टोटल डे आफ्टर। 107 कल तक पहुंच गई है, 107। और आज ये ऐसा लग रहा है कि 160 करोड़ नेट पहुंच जाएगी 3 दिन के अंदर। इट इज़ लाइक अ, वो बोलते हैं ना, सुपरसोनिक जेट, उस तरीके की स्पीड से ये भाग रही है। ये मन में आ गई है अब लोगों के, अब ये नहीं रुकने वाली। ये नेट कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये 500-600 प्लस वाली अब पिक्चर लग रही है, ये रुकेगी नहीं। ये एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसको हर एक को देखना ही है, एक्सपीरियंस करना ही है। और विजुअली तो एक्सपीरियंस आप घर में कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी कंतारा देखना चाहते हैं, पहले तो ट्रू जो इस जिस एसेंस से बनी है वो आपको वहीं देखनी पड़ेगी, थिएटर के अंदर ही। लेकिन एक गॉडली जो अफेयर है, जो मुझे जैसा समझ में आता है, वो सिर्फ एक मेरी दिमागी प्रॉब्लम है, जिसको मैंने अलग से वीडियो के अंदर एक्सप्रेस किया है। नॉट टू डीमीन कंतारा, आई एम अगेन सेइंग, बट फ्रॉम एन इम्प्रूवमेंट पर्सपेक्टिव, दैट्स द स्पिरिट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कल ये 147 था, तो 3 दिन के अंदर खुशी की बात है कि 200 करोड़ भी ये क्रॉस कर गई है, 215 करोड़ रुपीज़। अब क्या चक्कर है, देखो हम जैसे एपोकलिप्टो टाइप की मूवीज़ देखते हैं हॉलीवुड के अंदर, वो किसी एक कल्चरल रेफरेंस पॉइंट में आती है हॉलीवुड से। ठीक है, मेल गिब्सन ने बनाई थी, अच्छी पिक्चर है। अब ऐसे ही ये एक फ़ोल्कलोर है, चाहे वो नॉर्थ इंडियंस बहुत ज़्यादा ना जानते हों के बारे में, इस फ़ोल्कलोर के बारे में, लेकिन जिस तरीके से ये बनी है,
ये अगर इंटरनेशनल ऑडियंस के पास जाती है और ढंग से मार्केट होती है, इंग्लिश में भी जाती है, तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा उनको ये कि किस तरीके का था भारत किसी टाइम के अंदर, ठीक है? इंडिया, हिंदुस्तान, जैसे भी इसको आप कॉल करना चाहें। तो ये एक इंटरनेशनल तरीके से या बहुत ही क्रिएटिव तरीके का अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रोजेक्ट करना, कि ये नहीं कि हम सिर्फ रोमांटिक फिल्म्स बनाते हैं या फिर वो साउथ इंडियन की टिपिकल हम मार-धाड़ वाली पिक्चरें बनाते हैं। इसके अंदर कुछ और भी एक एलिमेंट ऐड हो सकता है, इसके अंदर गॉडली एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल डिवाइन तो मैं नहीं बोलूँगा, वो आई थिंक जो लोग भी डिवाइन बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आता डिवाइन क्या होता है। गॉडली अफेयर जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है? कल तक का जो कन्नड़ा टोटल था लैंग्वेज का, वो था 33 करोड़, तेलुगु था 25, हिंदी का 31, तमिल का 10, मलयालम वर्जन जो था वो 9 था। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी तमिल पिक्चर बहुत ज़्यादा चल जाती है तो बड़े-बड़े नंबर देती है। ऐसी मलयालम पिक्चर लोका-वोका भी आपने देखा, तमिल पिक्चर आपने कुली वगैरह देखा। लेकिन इस फ़िल्म के अंदर क्या हो रहा है कि हम एज़ इंडियंस भी यूनाइटेड नहीं हैं। हिंदी बेल्ट तो हमेशा कंट्रीब्यूट करता है, उससे कोई शिकायत ही नहीं है। 31 करोड़ सबसे ज़्यादा ही कर रहा है, ऑलमोस्ट कन्नड़ा मार्केट जितना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, ये थोड़ा-सा अजीब बात है। ठीक है? और ये हमने और भी चीज़ों में देखा, जैसे छावा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट फ़िल्म थी, लेकिन नहीं आया कहीं से भी सपोर्ट। और ऐसे ही कंतारा के साथ भी यूनिवर्सल इसको ये नहीं कह सकते हैं कि इक्वल तरीके की लाइकिंग मिल रही है। हाँ, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मिल रही है, कुछ जगह पे कम मिल रही है, और जहाँ पर ये मलयालम और तमिल सेक्टर में जहाँ पर सिर्फ 10 8-9 है, ये मंडे से काफ़ी गिर जाएगा फिर इसका मतलब। ठीक है? बाकी आगे चलते हैं, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी डे 3। कल 6 करोड़ रुपए की एंड हो गई, कल 7 लग रहा था होते-होते, बट 6 पे एंड हो गई। आज 7 कर लेगी ये। जो वेव चल पड़ी है कांतारा की, तो फर्स्ट चॉइस होती है, क्योंकि हर एक के पास इतने पैसे तो नहीं कि सुबह मैं ये शो देखूँगा, शाम में देखूँगा। किसी के सर पे बंदूक नहीं लगी हुई, भाई तेरे को रिव्यू करना है तो 4 चीज़ें देख दिन की। लोग बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से अपने पैसे स्पेंड करते हैं। तो एक बड़ी पिक्चर के साथ छोटी फ़िल्म आ सकती है, क्योंकि ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम बहुत लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। बट ये भी ट्रू हो जाता है कि फिर आपका जो फर्स्ट चॉइस होता है कि भई मैं ये देखूँ या ये देखूँ, चल यही देख लेता हूँ। अभी ऐसा ना हो कि कल लोग बात कर रहे हो कि कांतारा देखी तूने, क्या विजुअल थे, मैं मिस आउट कर जाऊँ। जैसे अवतार के केस में भी होता है ना कि यार वेट भी कर सकते हैं, लेकिन यार वो विजुअली तो बहुत अच्छी है, तो उस पे ही देखूँगा मैं, हॉल पे ही देखूँगा, तो उस तरीके के नज़रिए से। तो 7 करोड़ करने के बाद ये हो जाता है 16 + 7 23 करोड़, और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो हो जाता है 30 करोड़। ये मेरे ख्याल से कुछ लोग बोल रहे थे कि बैड टाइमिंग है सनी संस्कारी का इस टाइम पे रिलीज़ करना। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अ, बड़ी फ़िल्म जैसे गदर 2 कई बार बड़ी हो जाती है, तो साथ में एक छोटी फ़िल्म भी चलती रहती है, ओह माय गॉड टाइप की, एक 500-600 कर जाती है, एक 200 कर जाती है। ऐसे ही जैसे एंटिसिपेटेड अगर कांतारा को हम बोले कि 400-500 करोड़ कर जाएगी नेट कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड तो ऑब्वियसली ज़्यादा करेगी, और ऐसे ही सनी संस्कारी भी मतलब धीरे-धीरे 75, 80, 90 करोड़ कर जाती है, तो सक्सेस हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 फ़िल्में इस तरीके से कोएग्ज़िस्ट कर सकती हैं, बट ये ज़्यादा लोग देखने का ही नहीं है, ठीक है? शायद लोगों का अगर मैं पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करूँ, अरे यार कुछ थोड़ा-सा और अलग देखना है, तो कुछ लोग हैं जो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए स्माइल करते हुए जाएँगे, स्माइल करते हुए आएँगे, ना तो मुझे भगवान समझना है, ना पॉलिटिक्स समझनी है, नॉर्मल बस हँसते-खेलते बस जाएँ और आ जाएँ। वो शायद सनी संस्कारी वाले लोग हैं। जो कह रहे नहीं यार गॉड मिस नहीं कर सकते, या फिर कुछ लोग पॉलिटिक्स से लेके इतना उत्तेजित होते हैं, पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकते, जियोपॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकते, तो वो इस तरीके के ज़ोन के अंदर अभी जैसे आजकल का जो ज़माना है ना, हम बोला करते थे कि कॉमेडी का ज़माना है या फिर एक्शन का ज़माना है, आजकल गॉड का ज़माना है। तो गॉड दिखाओगे तो पिक्चर चलती है ज़रूर। तो ये दिख रहा है, नॉट टू से कि ये नहीं बनानी चाहिए, स्पिरिटेड बनानी चाहिए। जितना हो सके गॉड के वेरिड डायमेंशंस दिखाओ, सिर्फ मेरा यही मानना है। सिर्फ ताकत कि एक जना आया 1000 लोगों को मार के चला गया, पीछे भगवान दिखाया था इसलिए इसलिए नहीं। भगवान बहुत कुछ है, ज्ञान गुण सागर। बार-बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, विद द होप दैट समबडी समवेयर वुड बी लिसनिंग टू दिस। ठीक है? नहीं है तो आप लोग शेयर कर लेना। और एक नया सिस्टम शुरू हुआ है वीडियो के अंदर, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो हाइप हो जाता है वीडियो आजकल एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर। तो जो भी आपको सेगमेंट्स या फिर कोई वीडियोज़ अच्छे लगते हैं मूवी-शूवी के, तो हाइप करो।